हेलो जी, राम राम जी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो जी आज सोच रही हूँ कि ये सूट सिल लूँ। तो सिलाई तो आती है, पर यहाँ पे अब पहले तो सिल लेती थी मैं, मतलब ये इंच टेप वगैरह अब है नहीं। तो चाची सिलाई कर लेती है, तो चाची के पास इंच टेप वगैरह है, तो वहाँ पे मैं ये छाटने के लिए लेके जा रही हूँ सूट। तो पहले तो मैं भी सिल लेती थी, अपने भी, मम्मी के भी यहाँ पे। तो फिर जब से शादी हुई है, जब से वहाँ पे बाबा जी सिलते हैं, तो वे सबके ही सिलते हैं, तो फिर मैंने भी उन्हीं से सिलाना शुरू कर दिया था वहाँ पे। तो वहीं पे सिल जाते थे सूट। तो अब जो है बाबा जी पैब की बारी नहीं सिलवाए हैं, मतलब सर्दियों में से बाद में बिल्कुल भी, पहले तो सिले थे उन्होंने। तो ये अब उनकी तबीयत हो गई है, मतलब ख़राब ज़्यादा है, अब उनसे चलना भी मुश्किल होता है। आते तो हैं पर अब उनसे नहीं सिलाते हैं, क्योंकि उनकी अब काफ़ी एज हो गई है और वे बीमार भी रहते हैं। तो अब उनसे सूट नहीं सिलाते। तो मैं ये 2 सूट लेकर के आई थी, 2-3। मैंने कहा वहाँ पे तो टाइम नहीं मिलता है काम करते हुए, तो घर पे यहाँ पे टाइम मिल जाता है। भाभी भी नहीं करने देती और मम्मी भी ज़्यादा काम। तो मैंने कहा चलो मैं सूट सिल लेती हूँ। अब ये यहाँ पे टाइम भी मिल जाता है इतना फ्री। वहाँ पे तो फिर बच्चों की पढ़ाई वगैरह भी देखनी होती है और काम भी होते हैं। तो अभी छुट्टी पड़ रही है, ही काम भी नहीं है, बच्चों का भी पूरा ही करा दिया, लगभग थोड़ा ही रह रखा है। तो अभी मैं जा रही हूँ घेर में इसकी कटिंग करने के लिए। देखती हूँ वहीं पे सिल लेती हूँ या फिर यहीं पे आके सिल लेती हूँ। इंच टेप वगैरह, चाक वगैरह चाची से यहीं पे ले आओ घर पे ही। तो यहाँ पे भाई उठा हुआ है छोटा, तो अब वो मतलब छाटने भी नहीं देगा, तो इसलिए छाट करके घेर में से ही लेके आती हूँ चाची के पास से ही थी। और फिर करने लगी हुई कटिंग। कॉटन का सूट है ये, मैंने कहा चलो गर्मी में काम आ जाएगा पहनने के। गर्मी भी काफ़ी हो रखी है, तो नई नवसों में वैसे तो गर्मी लगती है, पर ये कॉटन का है तो चल जाएगा। तो अब ये है, इनर वाले अब पहने नहीं जाते हैं क्योंकि गर्मी काफ़ी हो रखी है, इसलिए। तो यहाँ पर बस, वैसे तो मुझे भी आता है, पर ये है कि काफ़ी टाइम होगा सिलाई किए हुए, तो मैंने कहा चलो चाची के पास ही कर लेती हूँ। तो ये छटवाने लग रही है यहाँ पर, और मैं भी कर रही हूँ, क्योंकि ये तो है नहीं कि भाई मुझे बिल्कुल इनसे ही कराना है, कि मेरे को ये आता नहीं, बिल्कुल भी आता है। तो इसलिए लगे हैं, दोनों ही जल्दी हो जाएगा। तो नहीं तो फिर इधर उठो उधर उठो मापने के लिए, ऐसे चलता रहता है। तो यहाँ पे फिटिंग वगैरह माप रही हूँ मैं, ये कितनी है सूट की, ऐसे ही मापते। वैसे तो आती नहीं मेरे से लेनी, जैसे भाई बंदे से खुद ले लेते हैं ना खड़ा करके कि कितना कितना क्या बनाना है, पर सूट से माप करके तब बनाती हूँ मैं पहले से ही। जब मैंने सीखा था तो तब सूट से ही माप करके बनाती हूँ, जैसे भी बनता है, जितना मतलब सूट होता है उसी के हिसाब से फिटिंग वगैरह का निशान लगाती हूँ। तो चाची ने लिए हुए हैं फीते से भी तो इनसे बहुत आसानी से हो रखी थी सेप देने पे। तो इन्होंने बोल रही थी कि अब की बारी मंगाए हैं मैंने ही फीते, और इनसे एकदम सेप अच्छे से आ जाती है, जैसे हम इंची टेप वगैरह रख के खींचते हैं ना, ये निशान लगाते हैं चाक से, तो तब ये पिछले वाला पेज एक दूसरे के ऊपर रख के तभी बन जाता है। एक छाट लो तो हो जाता है, अगर भाई से लगा हो तो फिर तो दोनों पेज जो है एक साथ ही कट हो जाते हैं। तो यहाँ पर वैसे बाजू देख रही थी, डिजाइन सा था बाजू पे, मैंने कहा चलो बाजू का जो है बाद में कटिंग कर लेंगी पहले ये, क्योंकि इसमें बाजू में सिलाई लगनी थी। अब जो है कपड़ा ऐसा ही आता है, कम ही आता है, तो जोड़ तो जरूरी लगता है। अगर हम पोनी बाजू बना रहे हैं या पूरी बना रहे हैं तो जोड़ जरूर लगता है, अगर हम आधी बाजू के पहनते हैं तो तब तो लगता नहीं है। तो ऐसा हो रखा है, अब जो कपड़ा बहुत ही कम आता है। तो यहाँ पर बस ये गले वगैरह की कटिंग कर दे रही हूँ। गले तो जो है मैं सिंपल ही पहनती हूँ, गोली गला, तो मैंने गोली बना रहा हूँ। वैसे भी इस पे जो सूट पे है कढ़ाई हो रखी है गोल गले के ही डिजाइन की, तो इसी हिसाब से गोली काटा है। और वैसे भी गोली पहनती हूँ, डिजाइन वगैरह के ज़्यादातर अच्छे नहीं लगते हैं। तो यहाँ पे जो है मैं बना रही थी ये प्लाजो, तो चाची बोलने लगी कि नहीं इस पे ना ये पैंट प्लाजो बना ले। तो मैंने सोचा चलो मैं अधिकतर जो है ज़्यादातर वैसे ही खुले वाले प्लाजो ही पहनती हूँ, सिंपल वाले ही, चल पैंट प्लाजो पहन ले बना लेंगी। वैसे मैंने पहले पैंट प्लाजो ही पहने थे कहीं, तो फिर मुझे थोड़ा सा उनमें जो है ठीक सा नहीं लगा, तो मैंने फिर ये खुले वाले ही बनाने शुरू कर दिए थे। तो यहाँ पर बस चलो मैंने कहा चलो पहन के देख लेती हूँ। अब फिर दोबारा से ऐसे ही यहाँ पे कटिंग हो रखी है। तो अधिकतर जो है मैंने प्लाजो नहीं सिले थे, एक दो ही सिला है, मतलब
खुद से नहीं सिल लेते। जब उस टाइम पर अधिकतर सब सलवार ही पहनते थे, प्लाजो उस टाइम पर नहीं बनते थे। शादी से पहले जब मैं सिल लेती थी खुद, और अब जो है तो मैंने कटिंग चाची से ही कराई है यहाँ पर। वैसे तो सिंपल ही होता है, पजामे की तरह इसकी कटिंग होती है, जैसे पजामे की होती है तो ऐसे ही इसकी होती है। तो यहाँ पर बस ये चाचा जी बैठे थे सामने, तो उनके साथ में मेरी बातें भी चल रही थी, और ये शाम होने लग रही थी। मैंने कहा चलो जो है जितना भी होगा इतना कर लेंगी। तो मैंने ये प्लाजो तो बन गया था, पैंट प्लाजो, और सूट का भी जो है गला वगैरह मैंने बना दिया था इस शाम की तक की। मैंने कहा फिर बस यही रह पाएगा। और मतलब दोपहर के बाद तक जो है ना चाची फिर यहाँ पे लास्टिक खींचने लगी थी, और ये भाई भी आ गया था इधर लेकर के, छोटे भाई को, और बच्चे भी। तो ये भी खेल रहे थे इधर ही यहाँ पे, और वो बोल रहा था कि मम्मा जी मुझे भी चलाने। मैंने कहा नहीं बेटे ऐसे नहीं चलाई जाएगी। तो यहाँ पे भाई मशीन चला रही थी ना, मैं तो देख रहा था। मैंने कहा चल इसको ऐसे बिठा दे तो ये देखता रहेगा मशीन चल रही है। और लगभग मतलब दोपहर के बाद ही बनाए हैं मैंने दोनों दिन ये, तो 2 दिन लग गए मुझे इसे बनाने में सूट को। अगर बनाती तो फिर तो ये है कि सुबह ही लगती मैं, तो ये एक ही दिन में पूरा हो जाता। बस तुरपाई वगैरह करके सारा कुछ ये 2 दिन लग गए, मैं तैयार हो गया था मेरा सूट यहाँ पर बन करके। तो ये गला वगैरह की कटिंग मैंने करके अच्छे से अगले वाले में लगा दिया, और पीछे लगा दिया रेब की पट्टी काट करके ये। तो पिछले वाले गले पर ये लगा दिया, इससे बहुत अच्छे से सफाई से आती है। अगर हम रेब की लगाते हैं, अगर वैसे ही सीधी पट्टी लगाते हैं तो वो नहीं लग पाती है अच्छे से, वो उबड़ खाबड़ सी हो रखी जाती है। तो बस इतना ही कर करके मैं जोड़ करके फिर शाम हो गई थी, चली गई थी। मैंने कहा चलो कल कर लेंगी फिर। था अपनी नन्नी पे बनवा रहा पराठा नमक का, यही बैठा बिल्कुल। तो गर्मी लगे, गैस जो है बाहर ही निकाल रखी है वहाँ पे किचन में, धूप लगे ना तो बहुत ही गर्मी हो जाए, वहाँ पे बनते नहीं, इसलिए बाहर निकाल लेते हैं। और ये सिगवारा पराठा खाएगा। क्या बनाया सब्जी? आलू और सोयाबीन की सब्जी बना दी है। और शाम हो रही, बस मैं भी अभी मशीन उठा कर रख दूँ, कल सिलाई करूँगी, फिर कल हो जाएगा पूरा यो। ये है नेक्स्ट डे, और फिर लगी हूँ मैं यहाँ पे पल्ले बनाने पे। तो मैंने कहा चलो हो जाएगा, थोड़ा सा रह रखा है, पल्ले करने हैं और बाजू लगानी है, तो इतना ही रह रखा था। और इधर ये खेल रहे थे चाचा जी, ये सिवाई ने लिडो ला रखी थी ना चाचा जी के साथ में, और चाची के साथ में लगा रहता है जिसको जो भी मिल जाता है। नाना जी मेरे साथ खेल लो, कभी नानी जी मेरे साथ खेल लो, इधर भी बगड़ में भी ऐसे ही एक रहता है इसका। तो यहाँ पर बस ये पल्ले वगैरह हो गए हैं, और मैंने बाजू भी लगा दिया। और इधर भाई के दोस्त आ रखे थे चाचा जी के लड़के के, तो इधर उनके जो है चाय पानी चल रहा है उनका ये ठंडा वगैरह। और ये बाजू बस लगी है दूसरे वाली भी यहाँ पर, और सूट हो गया मेरा ये बन करके तैयार। बस तो तुरपाई वगैरह कर लेंगी, फिर टाइम बचा हुआ था काफ़ी। तो इसके बाद ये देखिए एकदम से अच्छे से बन करके तैयार हो गया है। थोड़ा सा मैं बोल रही थी, मैंने कहा लंबा बन गया है, क्योंकि इसमें डिजाइन कट जाता, फिर ये ऊपर गले का है और नीचे पल्ले का है। तो फिर मैं आ गई थी घर, गर्मी सी लग रही थी, तो मैं फिर नहाई थी आकर के, और बाल धुले थे, और ये कपड़े धुल रखे थे, तो इनकी तय करने लगी थी। यहाँ पर मम्मी रख रही थी, मैंने कहा चलो मैं भी करा देती हूँ तय। और भाभी जो है लगी हुई थी यहीं पे ही, क्योंकि भाई का होता है, मतलब एक जना इसको रखता है तभी काम हो पाता है भाई। छोटे बच्चे का साथ तो यही होता है, एक किसको रखो तो तभी काम होता है। और कुछ थोड़ा सा चिड़चिड़ सा हो रखा है, जैसे अपने मामा जी के यहाँ से आया ना, तो मतलब काफी दिन में आया, तो चिड़चिड़ सा हो रखा है बच्चा। तो यहाँ पर लगे हुए हैं सब काम में, कपड़े वगैरह रखने पे। और बस मैं कपड़ों की तय तो कर रही थी, रख के आने लगी हूँ। और फिर ये भाई के पजामी वगैरह है ना, तो ये भी तय करके रखने लगी हुई, यहीं पे ही गुठली हुई थी। अब इसको पजामी पहनानी पड़ती है, क्योंकि गुठलियों चलता है नहीं तो फिर टांग से घिसती रहती है ना, इसलिए। तो यहाँ पर इसकी पजामी वगैरह की भी तय करके रखी आऊंगी बस मैं सारी। हेलो फ्रेंड्स, तो हम छोटे भाई को खिला रहे हैं। केरा बाबू कैसे कर रहे हैं? क्या है खाओ? क्या कर रहे हैं? अब कौन है ये? है